दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AKM लर्निंग में। दोस्तों रोज़ की तरह मैं एक फिर सेकेंड ईयर इंटर की पोएम लेकर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। सेकेंड ईयर इंटर की फोर्थ पोएम है ये, चौथी, और इसका नाम है फ्रॉम एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसके लेखक हैं या आप कह सकते हैं पोएट हैं थॉमस ग्रे, और इनका समय है 1716 से 1771 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए पोएम की ओर आगे बढ़ते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ वाल्टिंग डे, the loving hard wind slowly over the lea, the ploughman homeward plots his weary way, and leaves the world to darkness and to me। गिरजाघर की घंटी बजती है, जिसका मतलब है कि अब दिन समाप्त होने वाला है, दिन ढलने वाला है। और रंभाते हुए पशुओं का झुंड चरागाह से चरने के बाद अब धीरे धीरे अपने घर की ओर चल रहा है। हल चलाने वाले किसान भी धीरे धीरे कठिन परिश्रम करने के बाद अब वो अपने घर की ओर चल रहे हैं, और मुझे इस अंधकारमय संसार में अकेला छोड़कर सब लोग जा रहे हैं। Beneath those rushed elms that you treasured, where leaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the road for feather of the hamlet sleep। अबाबिल वृक्षों के नीचे और सदाबहार वृक्षों की छाया में, जहाँ पर बहुत सी मिट्टी के ढेर बने हुए हैं और जिन पर अब घासें उगाई हैं। कुल मिला के वहाँ पर कब्र बनी हुई थी, बहुत से लोगों की, गरीब लोगों की कब्र बनी हुई थी। वही वो कह रहा है कि मिट्टी के ढेर हैं और मिट्टी की ढेरों के ऊपर अब घासें जमाई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, द रोड फॉर फेदर ऑफ द हेमलेट स्लीप। और इन सभी कोठरियों में से ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट द रूट फॉर फेदर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, इन सभी कोठरी में जो सबसे तंग कोठरी दिख रही है, सबसे ख़राब कोठरी दिख रही है, सबसे कमज़ोर कोठरी दिख रही है, इसी कोठरी में हमारे पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw wildset, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। कहते हैं कि ईश्वर जो सुबह के समय प्रातःकाल जो वायु होती है, सांस लेते समय हम जब मीठी मीठी वायु को अपने भीतर फील करते हैं, वो वायु की सुगंध भी अब हमारे पूर्वजों को नहीं उठाएगी। और सुबह के समय जब हम लोग उठते हैं तो स्वैलो ट्विटरिंग, जो चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ होती है, जिसे सुनकर सब लोग अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। और वो स्वैलो मतलब स्ट्रॉविल्ट जो घोंसला होता है, घोंसले से जो चिड़िया चहचहाती हैं, वो चहचहाने की आवाज़ भी हमारे पूर्वज को नहीं उठा पाएगी। और सुबह जब हम लोग प्रातःकाल उठते हैं तो कॉक्स श्रिल, मुर्गा बांग देता है, मुर्गे की बांग भी, और उसकी जो शिकारी की आवाज़ होती है, पिपहिरी की शिकारी की आवाज़ भी अब नो मोर सेल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, अपने सुंदर बिस्तर पर जो लेटे हुए हैं मौत की सैया पर, कब्र के भीतर, हमारे पूर्वज को कोई भी अब जगा नहीं पाएगा। दोस्तों अब हम अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमले जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor। महत्वाकांक्षी लोग उनके इस कठिन परिश्रम को सुनकर बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाएं, और उनके घरेलू आनंद जो बहुत ही सीमित थे उनके बारे में घृणा रहित मुस्कान मत हंसें। कुल मिला के उनकी घरेलू आनंद पर, घरेलू मामलों पर। नॉर ग्रेजुअर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही बड़े लोग देखकर और सुनकर इस कहानी को एक घृणा रहित मुस्कान या हंसें ना हंसें उनकी स्थिति पर, उनकी शॉर्टली जीवन पर। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, गरीब थे, साधारण थे, उनकी गरीबी का मजाक कोई भी ना उड़ाए। द बूस्ट ऑफ हेरल्डली, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेदर वर्ल्ड्स ग्रेव, अवेट अलाइक द इनवाइटेबल आवर, द पैथ ऑफ ग्लोरी लीड बट द ग्रेव। चाहे बड़े पद पर काम करने वाले हों और चाहे बहुत शक्तिशाली आदमी हो जिनको भी, और चाहे बहुत सुंदर आदमी हो जिसे भी बहुत घमंड हो कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं उच्च पद पर काम करता हूँ और मेरे भीतर बहुत ज़्यादा सुंदरता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ सिर्फ कब्र तक रहती है, मरने के बाद कोई भी साथ में नहीं जाता है।
और जिस तरह से सबको एक निश्चित घड़ी का इंतज़ार होता है और जब वो घड़ी आती है तो जितनी वैभव सुख संपदा होती है सब कुछ समाप्त हो जाती है और तब सबको एक समान मिट्टी में मिल जाना होता है। सबकी मंजिल कब्र होती है और कब्र के अलावा कोई कुछ भी नहीं ले जाता है अपने साथ। इसलिए गरीब लोगों का मजाक बिल्कुल मत उड़ाएं, क्योंकि मेरे पूर्वज गरीब हैं और मर चुके हैं।